गणित की प्रश्नावली 2.2 चल रही थी, उसके कुछ सवाल हमने पहले ही हल कर लिए थे, कुछ हमारे रह गए थे। आज उन सभी को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों उस दिन जो हमारा सवाल नंबर 4 था पहले का, वहां तक हमने हल कर लिया। आज का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि t² - 15 है। हमें ये एक प्रश्न दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले सवाल के अंदर इसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल यानी उसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मान लें कि f(x) बराबर क्या हो जाएगा, t² - 15। तो हमारा जो f(x) है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद हमारा सवाल बन गया t² - 15, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो बच्चों जब भी यहाँ पर घात 2 दे रखी है और यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, जब भी हमारे द्विपद हो, क्या हो, द्विपद बहुपद हो, एक चर हो दूसरा क्या हो, अचर पद हो, तो हमें क्या करना है, ये जो 15 है इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ t का स्क्वायर है तो बच्चों यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा वर्गमूल। और यहाँ पर t की घात 2 है यानी हमारे शून्यांक कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब हो गया t के 2 मान हो गए, एक तो हो गया प्लस का √15 और माइनस का √15। तो आपका जो शून्यांक होगा, यहाँ पर आपके जो 2 शून्यांक मिलने वाले हैं, तो हम लिख लेते हैं कि अल्फा है उसकी वैल्यू तो हो जाएगी आपकी √15 और जो बीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का √15। तो आपके जो अल्फा और बीटा के मान तो आपको मिल गए। अब क्या करना है, शून्यांकों का योग यानी आपको यहाँ पे क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा कि योग की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा कि अल्फा और बीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का b/a। दूसरा हमें निकालना है इनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब हो गया हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है। ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखने का प्रयास करें तो देखो t² है यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, t² यानी जो भी वर्ग है उसके आगे का गुणांक कितना है, 1 है। उसके बाद यहाँ पर t नहीं है तो हमारा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद अगर हम बात करें c तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई, b 0 हो गया और c क्या हो गया, माइनस का 15। चलो हम इनका योग निकाल लें। तो अल्फा का मान कितना हमारे पास यहाँ पर कि माइनस यानी प्लस का तो √15 अल्फा का मान हो गया, माइनस √15 बीटा का मान हो गया, माइनस b का मान कितना है, 0, a का मान कितना है, 1 है। तो 15 में से 15 गया 0, 0 में किसी का भी भाग दो तो क्या मिलेगा हमें, 0। यानी हमारा शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। इनका अगर गुणनफल निकालना है यानी √15 प्लस का है, इसको माइनस √15 से गुणा करना है। c की वैल्यू कितनी है, -15 और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो √15 को √15 से गुणा करो तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 15। यानी हमारे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल अगर हमने जांच की तो बिल्कुल बच्चों सेम आंसर आ रहे हैं। तो एक बार वापस समझ ले, जब भी आपको एक चर और एक अचर पद मिले और द्विपद बहुपद हो तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर 15 माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का। उसके बाद यहाँ पर वर्ग है तो बराबर के दूसरी तरफ क्या हो जाता है, वर्गमूल। आपको पता होना चाहिए अगर कोई प्लस की वैल्यू है बराबर के दूसरी तरफ जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, अगर भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर एक तरफ वर्गमूल है तो दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का वर्गमूल। और अगर आपको वर्गमूल दे रखा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। बच्चों अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का 6। तो यहाँ पर देखो f(x) की वैल्यू दे रखी 3x² - x माइनस का 4। तो सबसे पहले क्या करना, आपको जो f(x) है इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। उसके बाद हमें क्या करना है, a b की वैल्यू निकाल ले। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। यानी x² का गुणांक 3 है तो a की वैल्यू 3, x का गुणांक -1 है तो -1 और जो अचर पद है वो हमारा c कहलाता है। अब हम देखो यहाँ पर 3 और 4 -4 को गुणा करें यानी 1 को c से गुणा करें कितना आ जाएगा, -12। यानी अगर हम 3 को
-4 से गुणा करें कितना मिलेगा, माइनस का 12। अब 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 यानी कितने हो गए, 12। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो एक वैल्यू प्लस की होगी, दूसरी किसकी होगी, माइनस की। उसके बाद x का गुणांक माइनस का, यानी बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की। हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो यहाँ पर देखो 4 और 3 ले लो, यानी एक तो प्लस का 3 और माइनस का 4, दोनों को गुणा करो तो 3 को 4 से गुणा किया तो 12, प्लस माइनस माइनस हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस है तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। यानी हमारे फैक्टर क्या हो गए, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो दो दो के जोड़े बना लो। तो देखो यहाँ पर 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या ले लोगे, 1 कॉमन है और यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 3x माइनस का 4। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो 3x माइनस का 4 ब्रैकेट में है, कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर दोनों गुणा में है तो 3x माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा, एक x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x 4 किसका है, माइनस का, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 और x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1। यानी हमारे पास अल्फा का मान अगर बात करें तो 4/3 और अगर बीटा की बात करें तो माइनस का 1 मिल जाएगा, यानी अल्फा 4/3 हो जाएगा, बीटा माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो चलो लिख लेते हैं हम जांच। तो सबसे पहले हमारा रहेगा यहाँ पर कि ABC की वैल्यू तो हमने लिख ली, अगर योग की बात करें तो योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अगर मैं इसी का एक गुणनफल निकालूं जांच करने के लिए तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा बराबर c/a हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की बात करें तो कितना आ जाएगा, 4/3 देर का है। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट गया 4, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, कितना आ जाएगा, 1/3। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1/3 और 1/3, यानी हमारा जो योग होगा शून्यांकों का वो होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। इस प्रकार से आपको वैल्यू रखनी है। गुणनफल की बात करें तो अल्फा का मान हमारे पास है 4/3, बीटा का मान है -1, सी की बात करें तो सी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, ए की वैल्यू 3 है। गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 3 का 3 और इधर भी कितना आ जाएगा, 4/3। यानी हमारे जो शून्यांकों का गुणनफल होगा वो होगा यहाँ पर -4/3 और -4/3, यानी दोनों क्या आ जाएगी, वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना था। तो ये